नबीनगर का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय नहीं है, पंचकोणीय है। ये पंचकोणीय है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो जदयू के प्रत्याशी आ ही नहीं है, हमारे गांव के बगल से गुजर गए हैं। देखिए, खेल बिगाड़ेंगे नहीं, सरप्राइज करने वाले हैं मृत्युंजय यादव। लव सिंह जो है राजद के खिलाफ एग्रेसिव नहीं है, मृत्युंजय यादव के खिलाफ एग्रेसिव नहीं है। जब चेतन आनंद को मौका दिया गया तो जदयू का पूरा खेमा, जो मजबूत खेमा कहा जाता, वीरेंद्र सिंह के साथ, पूर्व विधायक के साथ, वो सब इस्तीफा दे देते हैं। राजद ने टिकट दे दिया, तेजस्वी यादव ने टिकट दे दिया, जनता के बीच में मेहनत किए। वो टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा इस चक्कर में जो तैयारी होनी चाहिए, जो मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए था, वो नहीं। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, औरंगाबाद जिले के 6 विधानसभा सीट जिसमें से एक है नबीनगर, जो अगर वर्तमान समय में कहे तो हॉट सीट बना हुआ है। और नबीनगर में स्थिति ये बना है कि वहां त्रिकोणीय मुकाबला है। चेतन आनंद है, महागठबंधन से अमोद चंद्रवंशी है, निर्दलीय से मृत्युंजय यादव भी है, और लगातार जो है वो चुनाव प्रचार किया जा रहा था। हालांकि आज जो है वो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, चुनाव प्रचार अब समाप्त हो गया। लेकिन ऐसे में ये आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर नबीनगर में जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसका रिजल्ट क्या होगा। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसके सर पे जो है वो ताज चढ़ने वाला है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ सीनियर पत्रकार राज पाठक जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार ये कवरेज कर रहे थे, अधिक जानकारी के साथ में हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद अंगद। और नबीनगर सीट की चर्चा कर रहे हैं आप, ये वाकई में अपने आप में दिलचस्प है। लोग जानना चाहते हैं कि अभी की स्थिति नबीनगर में क्या है। सवाल आप जरूर पूछिए। देखिए, सवाल तो यही है ना कि नबीनगर में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। सब प्रत्याशी लगातार मेहनत कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे। चेतन आनंद भी, अमोद चंद्रवंशी भी, मृत्युंजय यादव भी। त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, त्रिकोणीय मत कहिए। त्रिकोणीय कहिएगा तो कई ऐसे हमारे जो दर्शक हैं वो नाराज हो जाएंगे। नबीनगर का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय नहीं है, पंचकोणीय है। ये पंचकोणीय है। ये अलग बात है कि निर्दलीय के तौर पर मृत्युंजय यादव जिस तरीके से कैंपेन किए हैं और जिस तरीके से उनकी चर्चा हुई है, लोगों को ये लगने लगा है कि लड़ाई में 3 ही खिलाड़ी हैं। ऐसा नहीं है, 5 खिलाड़ी हैं और 5 खिलाड़ी हैं नबीनगर में। और 5 को लेकर के जो है वो कहा जा रहा है कि कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। नबीनगर का रिजल्ट चौंकाने वाला आने वाला है। कोई ये कंफर्म बता नहीं रहा है। अगर आप किसी से पूछेंगे, कोई नहीं बता पाएगा कि जीत कौन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नबीनगर का चुनाव इस वक्त लड़ा गया है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार में अपना मेहनत झोंका गया प्रत्याशियों के द्वारा, वाकई में तमाम मतदाता कंफ्यूज हैं किस पर भरोसा करें। हर किसी के अपने दावे हैं, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि मृत्युंजय यादव ने जिस तरीके से अपना कैंपेन पूरा किया, सोशल मीडिया पर हावी रहे, एक सिस्टमेटिक पूरा काम किए, वो चीज़ जो है लोगों तक ज़्यादा पहुंचा है। और इसका कारण ये है कि लोग समझ रहे हैं कि नबीनगर में जो टसन है वो 3 लोगों के बीच में ही है, लेकिन 2 लोग और हैं। लव सिंह निर्दलीय हैं और उनको कम नहीं आंका जा सकता है। पंचायत लेवल की राजनीति कर चुके हैं, प्रमुख हैं, और सबसे बड़ी एक बड़ा वोट बैंक वो भी रखते हैं। और चूंकि उनका एक वोट जो है वो किसी और को प्रभावित कर रहा है, हम उस पर आगे बताएंगे वीडियो में, तो इस वजह से वो एक क्षेत्र को पकड़े हुए हैं, ऐसा लोगों का मानना है। हमारा कोई मानना नहीं है, क्योंकि हम लोग जनता के बीच गए हैं तो लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए, कई ऐसे नेता हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। हम आपको बता देते हैं कि हम लोग ग्राउंड जीरो पर गए हुए थे। हमारा वीडियो होगा, पिछले बार हमारे दर्शक देखे, हमारे गैलरी में जाइएगा यूट्यूब के, वहाँ मिलेगा आपको। यादव जी के गांव में कहा गया, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो जदयू के प्रत्याशी आ ही नहीं है, हमारे गाँव के बगल से गुजर गए हैं, यहाँ नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं आया भैया? चेतन आनंद की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग यादव हैं इसलिए नहीं आया। तो कई ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी समीकरण बना करके अलग अलग गाँव गए हैं। इस वजह से जो है, इस वजह से कई क्षेत्रों में उनकी चर्चाएं कम हैं। ये मानेंगे, वो खुद भी मानेंगे कि मेहनत नहीं कर पाए, हो सकता है उनको समय कम मिला हो, लेकिन ये 3 लोगों की चर्चा तेज है क्योंकि हर कोई इनको देख रहा था। और इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नेता भी पहुंचे, तो ये 3 लोग तो वाकई में चर्चा का विषय है। 3 लोग चर्चा में है, लेकिन यही तो सवाल है ना कि अभी मृत्युंजय यादव का हम भी कवरेज किए थे, पैदल चल रहे थे। आज आखिरी दिन वो पैदल चल रहे थे
और उनका कहना ये साफ था कि मेरा संदेश है कि देखिए आपके लिए हम लड़ेंगे, अंत तक खड़ा रहेंगे। मृत्युंजय यादव कितना खेल बिगाड़ेंगे? देखिए, खेल बिगाड़ेंगे नहीं, सरप्राइज करने वाले हैं मृत्युंजय यादव। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको बता देते हैं, और हम पांचों के बारे में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में हम वो कहेंगे, हम पांचों के बारे में बताएंगे कि कौन कहां से खेल बिगाड़ने वाला है, किसकी चर्चा कहां पर है। देखिए, मृत्युंजय यादव जो हैं वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, बिजनेस कर चुके हैं, उनका एक अपना एक अलग अनुभव है, और वो जिस मुद्दे को लेकर के राजनीति करने आए हैं वो एकदम अलग सा राजनीति है। नबीनगर में इस तरीके की राजनीति कोई नहीं कर रहा था अभी तक, और वो आने के बाद से लोगों में बेचैनी है, क्योंकि जैसे ही आपको मृत्युंजय यादव सामने आते हैं, मृत्युंजय यादव ने कहा कि हम रोजगार की बात करेंगे। वो चर्चा में कैसे हैं, वो महिलाओं तक 500 रुपये दे रहे थे, कब? चुनाव प्रचार से पहले से। वैसी ज़रूरतमंद महिलाओं तक 500 रुपया पहुँचवा रहे थे वो। तो एक जो उनकी सोच थी, वो भी समाज सेवा कर रहे थे, उनकी सोच थी कि हालात अगर बदल सके अपने क्षेत्र की तो हम बदलें। देखिए, पैसे उनके पास है, वो कह ही रहे साहब पैसे की हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने क्षेत्र को देख रहे हैं कितना पिछड़ा हुआ है, कितना जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस सोच से जब वो आगे आए तो उन्होंने अपना कैंपेन उसी तरीके से किया, लोगों के बीच पहुंचना शुरू किए, सबकी बात करने लगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सबकी बात, राजद में भी है प्रॉब्लम, हमने कहा चेतन आनंद, तो राजद के भी प्रत्याशी के हाल यही है, वो भी चुन चुन कर गांव में ही जा रहे हैं कि कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। अमोद चंद्रवंशी की बात करें, वो भी इसी तरीके से काम किए। लव सिंह जो है वो लगातार अगर बात की जाए तो चेतन आनंद पर, उनके पिता आनंद मोहन पर हमलावर हैं, वो एक बड़ा मुद्दा बना चुके हैं स्थानीय और बाहरी का। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर घर का बेटा होना चाहिए, कोई अदर नहीं। और लव सिंह की अपनी एक पकड़ है, वोट बैंक है, इसका नुकसान जो है वो भरपाई करना जदयू के लिए मुश्किल लग रहा है। जदयू के लिए एक चैलेंजिंग है कि लव सिंह जैसा धुरंधर उनके खिलाफ, देखिए लव सिंह जो है राजद के खिलाफ एग्रेसिव नहीं है, मृत्युंजय यादव के खिलाफ एग्रेसिव नहीं है, या कहिए कि जनसुराज से अर्चना यादव के खिलाफ अग्रेसिव नहीं है, वो एक आदमी के खिलाफ है, वो हैं जदयू से आनंद मोहन सिंह, उनके बेटे चेतन आनंद के खिलाफ है। तो ये एक बड़ा मैसेज आ रहा है। इसमें से ये देखना होगा कि जो राजपूत वोटरों को लेकर के जो बातें आ रही हैं वो जदयू को पसंद करेगी, आनंद मोहन को बड़ा नेता मान करके सामने आएगी, या लव सिंह को। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो देखिए, दूसरी तरफ यादव समाज, दो यादव समाज चुनाव लड़ रहा है यहीं पर, और वो किसका वोट बैंक है? एमवाई समीकरण कहते हैं, राजद का वोट बैंक है। लेकिन इसमें अर्चना चंद्रा जो हैं जनसुराज से, उनकी राजनीति भी जाति आधारित राजनीति नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी से वो भी मुद्दे पर बात कर रही हैं, विकास की बात कर रही हैं, बदलाव की बात कर रही हैं। लेकिन हमने जो कैंपेन किया, हम जहां तक पहुंचे वहां तक में जो नबीनगर में जिस तरीके की जरूरत थी मजबूती से अपना जनसंपर्क तेज करके वहां तक पहुंचने की, वहां पर वो कमजोर तो दिखी हैं। अब रिजल्ट क्या होगा, जनता वोट देने वाली है, वो वोट में क्या होगा ये तो जनता के पास है। लेकिन अब तक की जो स्थिति है, मृत्युंजय यादव के साथ क्या है, मृत्युंजय यादव बारूण क्षेत्र में पूरा मेहनत किए हैं, उसके बाद जो समय मिला उसके बाद वो नबीनगर की तरफ गए हैं, नबीनगर जनसंपर्क कर रहे हैं, और आज उनका फैसला पैदल चलने का, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर वो पैदल चले हैं। जनता इसे कुछ समझ में, जनता को किस चीज़ से मैसेज मिलेगा, जो मैसेज देना वो चाहते हैं, क्या मृत्युंजय यादव का मैसेज काम कर पाएगा? अब देखिए, अब अगर बदलाव की बात होगी, मृत्युंजय यादव कितना असर डाल पाएंगे। अगर जातीय आधारित बातें आ गई तो हो सकता है वहाँ वो कमज़ोर दिखे, लेकिन जो मुद्दा लेकर के वो चले हैं उस स्तर पर मजबूत है और लोग जुड़ रहे हैं। इसका मतलब कि वो लोग चाहते हैं कि एक विकल्प के तौर पर मृत्युंजय यादव सामने आएँ। अब लड़ाई कहाँ है? देखिए, लड़ाई में चेतन आनंद जदयू से हैं। जदयू के साथ क्या है कि वो चूँकि चुनाव जीतते रहा है, जदयू 2015 में चुनाव जीतता है, 2010 में जीतता है, तो ऐसे में उनका रेशियो ठीक ठाक था, जीतते रहे। लेकिन 15 में वो हार जाते हैं जदयू से के जो वीरेंद्र सिंह थे। अब जब चेतन आनंद को मौका दिया गया तो जदयू का पूरा खेमा, जो मजबूत खेमा कहा जाता है वीरेंद्र सिंह के साथ, पूर्व विधायक के साथ, वो सब इस्तीफा दे देते हैं। तो एक कमजोर कड़ी तो जदयू के साथ ये है। दूसरी तरफ लव सिंह है, वो भी अब खुल करके जदयू के प्रत्याशी के पीछे ही पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जिताइए, हमको मौका दीजिए। तो एक कमज़ोर कड़ी उनके साथ है, तो दो कमज़ोर कड़ी है जदयू के साथ। एक वोट बैंक खिसकता दिख रहा है उनके साथ। अमोद चंद्रवंशी के साथ क्या है? अमोद चंद्रवंशी को जो है वो राजद ने टिकट दे दिया, तेजस्वी यादव ने टिकट दे दिया, जनता के बीच में मेहनत की है वो। लेकिन जिस तरीके की मेहनत
और जिस तरीके की चर्चा उनकी होनी चाहिए थी वो कम हुई है। देखिए इसके कारण कई हैं। एक तो वोट जब टिकट देने की बारी आई थी तो अमोद चंद्रवंशी मेहनत कर रहे थे, वो भी लड़ाई में थे, लेकिन टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा इस चक्कर में जो तैयारी होनी चाहिए, जो मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। और उससे पहले ही जो नए नए प्रत्याशी आए और उन्होंने पूरे मामले को हाईजैक कर लिया, चर्चा का विषय खुद बन गए। तो हालांकि तेजस्वी आज आए थे, तेजस्वी का असर भीड़ तो था ही, वो असर अगर दिखेगा एमवाई संगठन, एमवाई समीकरण का ये संगठन है, एमवाई समीकरण में टूट होगा इससे तो मृत्युंजय यादव को भी नुकसान पहुंचेगा ना। हाँ देखिए, मृत्युंजय यादव के लिए तो चैलेंजिंग होगा ना, मृत्युंजय यादव के लिए तो चैलेंज है ही, क्योंकि हमने साफ कहा है कि वो देखिए विकास की बात की, हर जात की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। नुकसान की अगर बात की जाए तो जात की बात तो कर नहीं रहे हैं, जमात की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 85% जो वैसे लोग हैं जो गरीबी में हैं वैसे लोगों को मदद हम करना चाहते हैं। तो वो अगर वो जो वोटर है अगर ये सोच करके फॉलो करेगा मृत्युंजय यादव को तब तो नुकसान नहीं है। लेकिन अगर इस वजह से कर रहा होगा कि मृत्युंजय यादव हैं जातिगत वोट पे, तो ये एक चैलेंजिंग है कि तेजस्वी यादव को ही लोग बड़ा नेता मानता है, लालू प्रसाद यादव को ही यादव समाज अपना नेता मानता है और टफ होने वाला है। तेजस्वी यादव का नबीनगर में आना कहीं ना कहीं थोड़ी चुनौती तो बढ़ा रहा है और इस वजह से ही हम कह रहे हैं कि रिजल्ट में जो है वो पेच फंसा हुआ है। कोई नहीं कह सकता है नबीनगर में इस वक्त अंगद कि कौन जीत रहा है, कोई ये खुलकर नहीं कहेगा, क्योंकि जिस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं ये तमाम पांचों महारथी, ऐसा मत कहिए कोई प्रॉपर, पांचों महारथी लड़ाई लड़ चुके हैं, लड़ रहे हैं। अब जनता को फैसला लेना है। पांचों अपना जो है जितना जोर था लगा चुके, जनता के बीच अपनी बातें रख चुके हैं। अब ये पांचों का फैसला 11 तारीख को होगा। ऐसे में ये कोई नहीं कह रहा है कि वो कमज़ोर खिलाड़ी है, वो एकदम आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लोग बने हुए हैं, जीतेगा कोई एक, लेकिन ये हम आपको आज आश्वस्त करते हैं, अपने दर्शकों को आश्वस्त करते हैं, नबीनगर वाकई में इस बार के विधानसभा चुनाव में सरप्राइज करने वाला है। जी देखिए, नबीनगर सरप्राइज करने वाला है। 11 तारीख को मतदान होगा, 14 तारीख को ये पता चलेगा कि नबीनगर से कौन चुनाव जीत गया। लगातार बने रहिए और आपसे एक अपील भी है कि आप मतदान करने जरूर जाएं। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।